घटना चक्र जीएस पॉइंटर बुक के माध्यम से विटामिन एवं पोषण से के जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हैं उनका रिवीजन कर रहे हैं और ये विटामिन एवं पोषण का अंतिम वीडियो होगा। ये जितने भी प्रश्न हैं आपको बीपीएससी, बिहार दरोगा, झारखंड दरोगा, जेपीएससी, यूपीएसआई एवं स्टेट एग्जाम्स में काफ़ी मददगार साबित होंगे। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं सपोर्ट करें तथा बेल वाली घंटी को प्रेस करें। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर अपनी रिवीजन को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पोषण, विटामिन में पोषण के अंतर्गत आज का पहला पॉइंट है कि अरहर, सोयाबीन, उड़द तथा गेहूं में से अरहर, सोयाबीन, उड़द तथा गेहूं में से वह जिसमें प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है तो वह है आपका सोयाबीन है कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। उड़द, अरहर, मटर तथा सोयाबीन के दानों में से वह जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है तो सोयाबीन के दानों में। चावल, मूंगफली तथा सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है आपका मूंगफली। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता पाई जाती है आपको मूंगफली में। अगला है बाल, जिस प्रोटीन का बना होता है उसे केराटिन कहते हैं। मानव के बाल एवं नख में केराटिन प्रोटीन विद्यमान होता है। कपास, केश, लूता, रेशम तथा खुर में से वह पदार्थ जो प्रोटीन नहीं है तो है आपका कपास, यानी कपास जो प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में सत्य नहीं है, तो यानी कि यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा प्रदान करती है ना, यही बात गलत है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाले पदार्थ हो जाएंगे आपको ग्लूटीन, यानी ग्लूटीन जो होता है गेहूं में रोटी बनाने के गुण को डिस्टर्ब करता है और नहीं उसको बनाता है, यानी कि प्रभावित करता है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है आपको 4000 किलो कैलोरी। एक गिलास पानी पीने से हमको 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यानी कि जब भी हम पानी पीते हैं तो हमको ऊर्जा मिलती नहीं है। अगला है भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि भोजन का सबसे प्रमुख अंग है आपको कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी सबसे लंबे समय तक अगर कोई हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट के लेना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता हुआ है आपका फास्फोरस। ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल तथा टोकोफेरोल में से वह ये जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है तो है आपका एमिनो अम्ल, यानी कि हमारे शरीर में एमिनो अम्ल स्टोर्ड नहीं होता है। अगला है जामुन, करौंदा, लोकार्ड तथा अमरूद में से लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है करौंदा में। कैल्शियम, लोह, सोडियम मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए जरूरी होता है इन तीनों तत्वों का। पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है आयरन। गाजर, मटर, चावल तथा पालक में लोह का सबसे अच्छा स्रोत पालक है। लोह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जी में। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में एमाइलेज होती है। दूध में मिठास का कारण होता है लैक्टोज के कारण। दूध में विद्यमान सैकेराइड होता है आपको लैक्टोज। दूध खराब होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। दूध का दही में बदलना बैक्टीरिया के द्वारा होता है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग के कारण होता है कैरोटीन की उपस्थिति। अगला पॉइंट है गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसके कारण उसमें उपस्थित होता है केसिन के साथ कैरोटीन। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है 7.2%। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर में लुप्त हो जाते हैं 6 से 15 वर्ष की आयु के बीच। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसके अभाव में होता है, यानी कि माँ के दूध में सारे तत्व पाए जाते हैं छोड़कर लोहे को, यानी कि आयरन नहीं पाया जाता है माँ के दूध में, बाकी सारे तत्व पाए जाते हैं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। कैसीन दूध होता है आपको प्रोटीन, यानी कैसीन दूध में होता है आपको प्रोटीन। कैसीन दूध होता है आपको प्रोटीन, यानी कैसीन एक प्रोटीन है। दूध का धवल रंग होता है कैसीन की उपस्थिति के कारण। एग्यूलिटिनिन, कैसीन, मायोसिन तथा हीमोग्लोबिन में से वह प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है कैसीन। शरीर मूत्रों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है प्रोटीन की कमी के कारण। वह रूपांतरण जो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है एटीपी और एडीपी। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में।
विटामिन B12 को कोबाल्ट कहते हैं। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। चेल्कोपाइराइट में तांबा यानी कॉपर। पीतल तांबा। खाने का नमक सोडियम क्लोराइड। कपड़े धोने का सोडा यानी कि जो होता है सोडियम कार्बोनेट। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन कहलाता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से हो जाता है आपको बेरी रोग, यानी कि इसीलिए हम लोग को पॉलिश किए हुए चावल नहीं खाना चाहिए, बिकॉज मतलब कि बेरी रोग हो जाएगा। कथन एवं कारण वाले सवाल। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, ये बात सही है। दूसरा दिया है कि मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं, ना कुछ एक्सटर्नल चीज़ों का भी अवशोषण कर लेते हैं, ये गलत है, यानी केवल कथन सही है। लोहा जस्ता गंधक तथा मैग्नीज में से सूक्ष्म तत्व नहीं है तो गंधक। पपीता मुख्यतः पाया जाता है विटामिन सी। आम पपीता गाजर तथा दूध में से विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है तो दूध, यानी कि दूध जो है वो प्राकृतिक स्रोत, विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत दूध नहीं है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। वे तत्व जो सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। प्रोटीन को विकृत नहीं करता है अवरक्त किरणें, यानी कि हमारे प्रोटीन को विकृत नहीं करता है अवरक्त किरणें। अब है तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में से प्रोटीन की आवश्यकताएं होती है, वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर, यानी कि बूढ़े लोगों में प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और तरुण जो युवावस्था के लोग हैं उसमें कम भी रहेगा तो चलता है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 ग्राम होती है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में प्रोटीन की आवश्यकता 60 से 70 ग्राम होनी चाहिए। अब यहाँ पर बताना है कि बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों में से कौन सा विशिष्ट लक्षण पाया जाता है इन चारों में से? वह कम मोटा होता है, बिल्कुल बात सही है। जो कि डायरेक्ट माँ का दूध पीते हैं वह बच्चा कम मोटा होता है। उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। और चौथा हो जाएगा उसकी लंबाई में समान वृद्धि होती है, ना ये बात नहीं है। स्टार्च है एक पॉलीसेकेराइड। अब यहाँ पर बताना है कि स्टार्च और सेलुलोज के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि सही जो सही नहीं स्टेटमेंट है उसको बताना है। तो यह आपको आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, यही जो बात है ये गलत है, बाकी सब सही है। प्रोटीन स्टार्च तथा रेशे में से लार की सहायता से पच जाता है। स्टार्च वह विटामिन जिसे हार्मोन कहा जाता है, तो विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी को हम लोग हार्मोन भी कहते हैं। रेटिनॉल, फोलिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल तथा कैल्सीफेरोल में से विटामिन डी के संयोजन में पाया जाता है कैल्सीफेरोल। सही कथन हो जाएगा दूध में विटामिन B1, दूध में विटामिन B1 और B2 दोनों पाया जाता है। नियासिन विटामिन B6 होता है, B12 आदि पाए जाते हैं। अति शोषण, अल्प शोषण तथा असंतुलित पोषण से होता है कुपोषण वाले रोग। अब यहाँ पर बताना है इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, बात सही है, होना भी चाहिए। दूसरा, सामान्य भोजन 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, भी बात सही है। तीसरा, मानव शरीर की कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं करती, बिल्कुल बात सही है, यानी गलत है। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होता है, बात सही है, यानी कि पहला, दूसरा, चौथा स्टेटमेंट सही है। अलसी प्रचुर स्रोत होता है ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। अल्फा लियोनेलिक अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत होता है अलसी। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित होता है कैल्शियम और पोटेशियम। अब कथन एवं कारण वाले सवाल। कथन, विटामिन बलवर्धक तत्व है जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, बात सही है। कारण, विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं, ये बात गलत है, यानी केवल कथन वाले पॉइंट्स सही है। फिर यहाँ पर कथन और कारण वाले सवाल। कथन, मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए, ना। कारण, अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं, बिल्कुल बात सही है, यानी केवल कारण से कथन गलत है। सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित है सोयाबीन तथा पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों
में पाए जाने वाले प्रोटीन में। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा अवरोधक का काम करती है शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध। कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन तथा खनिज में से वह जिसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है वसा से। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% जो पदार्थ होते हैं आपका प्रोटीन होता है। कथन एवं कारण में हो जाएगा कथन असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। बात सही है। कारण दिया असंतृप्त वसाओं की संरचना केवल एक आबंध होता है, ये बात गलत है, यानी केवल कथन सही है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना मछली के उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल। आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा ट्रांस फैट्स नहीं होती। उसके इस अभियान के उपभोक्ताओं के लिए अभिप्राय हो जाएगा कि कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं। सही बात है। दूसरा है कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा या तेलों से निर्मित नहीं किए जाते, यही बात सही है। कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगी, ये भी बात सही है, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। एंड द लास्ट वन ट्राइग्लिसराइड्स है वसा का एक प्रकार। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन्स होंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन करेंगे। आई होप ये सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर कोई मैसेज या कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।